परिवार को और सबसे ज़्यादा आप सबों को अभिनंदन के साथ साथ आपसे मेरा निवेदन भी होगा, जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे भारतवर्ष जो भी राष्ट्र को समझते हैं, जो हिंदुस्तान को समझते हैं, जिसके अंदर में हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की बान, हिंदुस्तान की शान है, आप सबों का एक नैतिक दायित्व बनता है कि हमारा जो लक्ष्य है और भारत तिब्बत सहयोग मंच हमने एक बीड़ा उठाया है आपके बल पर कि हम आगे बढ़े हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी संस्था, पूरी टीम काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में, और आपको भी इसमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। घर बैठे आप काम कर सकते हैं। हमारा शत्रु, मुझे शत्रु बोलने में कोई संकोच नहीं है, ये हमारा शत्रु और पुराना शत्रु हमारा है, दुष्ट है, विस्तारवादी है, धोखेबाज है, कपटी है, उसका नाम है चाइना। आपका खून खोलेगा यदि आप हिंदुस्तानी हो। हमारे से पैसा लेता उसका सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है। जैसा आपने बोला कि कैसे उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी, ये हमारे और आपके हाथों पर है कि एक रिमोट आप दबाएंगे और उसके पेट में दर्द होनी शुरू होगी, और जब उसके पेट में दर्द होगी तो आपके घुटने टेकेगा आपके सामने। चाइना का सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान है। वो हमारी मानसिकता को पकड़ा है कि हमें क्या चाहिए। हमें गणेश जी की मूर्ति सहित टी शर्ट चाहिए, दिवाली में पटाखे चाहिए, हमारे बच्चों को रंग बिरंगे पिचकारियाँ चाहिए, अच्छे अच्छे रिमोट से चलने वाली खिलौने चाहिए। वो बनाता है। जैसा हमारा स्वाद है हिंदुस्तान के लोगों का, और हिंदुस्तान के लोगों में हमारे अंदर एक कमजोरी क्या है, हम थोड़ी सस्ते चीज़ों पे जाते हैं। एक कहा जाता है कि चाइनीज़ आइटम जो है यूज़ एंड थ्रो, आपको 20 रुपये में दिवाली में जलाने वाली लड़ी मिल जाती है, लेकिन हिंदुस्तान से बनी हुई लड़ी आप लेंगे वो 200 रुपया 400 रुपया देना पड़ता है। स्वाभाविक है, लोग कुछ पैसे की लालच में 20 रुपये वाली लड़ी लेते हैं, जिसे शायद वो एक सीजन भी चले या ना चले, ये दूसरा विषय है। लेकिन हमारे अंदर वो कैसे हिंदुस्तान में पैसा कमाने के लिए कैसे हमारे अंदर तक को पेनिट्रेट कर चुका है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। धारणा को कैसे बदलेंगे स्वामी जी? क्योंकि आपने कहा कि देखिए, अगर जो लड़ी यहाँ पर भारत में 200 रुपये की मिलती है, वही चाइना 20 रुपये की बना देता है, तो ऐसा भारत भी तो कर सकता है। 20 रुपये की तो भारत भी बना सकता है, तो बना क्यों नहीं रहा? भारतवर्ष यूज एंड थ्रो पे विश्वास नहीं करते हैं। हम भारत के लोग स्टेबिलिटी, स्थिरता की बात करते हैं, और स्थिरता सिर्फ मात्र अर्थव्यवस्था की नहीं, चाहे शारीरिक हो। देखो, हिंदुस्तान सबसे पहले एक आध्यात्मिक देश है। जब हम अध्यात्म में आते हैं तो स्थिरता की बात करते हैं, शारीरिक, मानसिकता, आध्यात्मिक, भावनात्मक, या ध्यान पर जाकर मन को स्टेबल करने की बात करें। तो जब स्थिरता की बात आती है, यूज एंड थ्रो क्या है? हम आपसे संबंध बनाते हैं तो जन्म जन्म का बनाते हैं, वो संबंध बनाते हैं और एक सप्ताह के बाद डाइवोर्स लेते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है, हम जन्म के तो 7 जन्मों निभाते हैं। आपसे मेरी मित्रता होगी तो हम जन्म जन्म का निभाते हैं। इसी से संबंधित मैं आपके प्रश्न के बीच में बोलना चाहूँगा कि आपका अगला प्रश्न संभवतः हो सकता है कि तिब्बत की आज़ादी। निश्चित आप करेंगे, मुझे पता है। तिब्बत में क्या पड़ी है, मैं क्यों परेशान हूँ तिब्बत के पीछे? तिब्बत हमारा पुराना मित्र है और मित्रता निभाना जानते हैं। भारतवर्ष हमारी पहचान है कि हम किसी से जब संबंध बनाते हैं तो उनसे एक अस्थायी संबंध बनाते हैं। सीधा साधा, आध्यात्मिक और बहुत ही सरल देश रहा है तिब्बत। हम उसके पुराने पड़ोसी हैं, हम उसके पुराने मित्र हैं। तो आज मित्रता निभाने की भी हमारा दायित्व है। उसी दायित्व को पूरा करने के लिए हम तिब्बत की आज़ादी की भी हम एक लक्ष्य रखे हैं। स्वामी जी, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो महादेव के करोड़ों भक्त हैं, और तिब्बत में मानसरोवर है, वहाँ पर जाना तो चाहते हैं लोग, लेकिन कुछ कारणवश जा नहीं पा रहे। वीज़ा प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर महादेव के दर्शन करने के लिए वीज़ा ही चाहिए तो इससे अच्छा तो हम
फिर बाद में ट्राई करेंगे। तो मैं कल भाषण भी सुन रहा था, तो वहाँ पर ये भी कहा गया और नितिन गडकरी ने कहा कि जहाज़ की क्या बात करते हैं, हम तो गाड़ी में लेकर जाएंगे सबको। तो ये दिन कब आएगा? बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक। मैं आश्वासन देना चाहूँगा आप सबों को कि बाबा का दर्शन आप करेंगे बहुत कम पैसों में, और उस दुष्ट चाइना को पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे, जैसा गडकरी जी ने, आदरणीय गडकरी जी ने एक आश्वासन दिया है। इससे यह भी पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो काम चल रहा है, ये हमारे अभी वर्तमान सरकार तक उनके संज्ञान में है और उनके सूची में ये आगे ये में काम करना है। तो हम जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएं? बाबा तो सबके हैं, बाबा कहीं बच सकते हैं, लेकिन बाबा तो हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारा संसार, हमारी पृथ्वी, हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन, हमारा लौकिक से पारलौकिक, हम सबों के बीच में एक बाबा ही बसे हैं। बाबा हमारे, हम शिव तत्व की प्राप्ति की बात करते हैं, और जिस बाबा की बात करते हैं उसका एक नाम सभी कहते हैं, बड़ी प्रेम से कहते हैं, देवादि देव महादेव, देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ हैं, और वो हमारे आराध्य देव हैं। उनका निवास स्थान कैलाश मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर में वास करते हैं। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार हजारों एकड़ ज़मीन हमारी 1962 में चाइना ने दबा के रखा है, अनैतिक रूप से, धोखे से, कपट के साथ, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं किसी की, लेकिन आज के पहले जो भी सरकारें आई वो कभी इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। किसी को समझ में नहीं आई कि हमारी हजारों एकड़ ज़मीन चाइना दबा के रखा है, उनके अंदर में कहीं उनका विवेक नहीं जगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है चाइना। क्यों कहा? कोई सिर्फ डोकलाम को उनका याद दिला दूं क्या, और गलवान घाटी की याद दिला दूं? आप ज़बरदस्ती में बोलकर अपना सिक्का स्थापित करना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया देख रही है, भारतवर्ष नहीं, कि पहले किसी की हिम्मत थी? अभी जो बोल रहे हैं मोदी सरकार के समय में अगर अपने ज़मीन दबा के रखा है, तो हिंदू चाइना भाई भाई, ये झूठा वादा, ये झूठा नारा किसने लगाया था? और हम तो डंके की चोट पे घर के घुस के मारने वाले हैं, हम तो झूठा भाई भाई नहीं बनाते हैं। स्वामी जी, अगर 2024 में जब चुनाव होगा, अगर वहाँ पर केंद्र में सरकार बदल गई तो क्या कीजिएगा? हम तो छोड़ेंगे नहीं, नाक में दम करके रखेंगे उन्हें। मेरा तो काम है चाबी लगाना, सरकार कोई भी रहे। मैं किसी सरकार की बात, मुझे किसी के पक्षपात नहीं करना है। हमारे लिए वही सरकार है जो मानसरोवर को मुक्त कराए। देखिए, शब्द पे आना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि में कहूँ को बाबा को मुक्त कराने वाले हम कौन होते हैं? बाबा नहीं हमें शायद ये सौंपा है इस काम, इस पृथ्वी में, मैं इसलिए आया हूँ, ये शरीर भगवान ने मैं इसलिए भेजे हैं, तुम्हें एक ड्यूटी दे रहा हूँ, तो ये काम शायद करने वाला हूँ मैं। उनके ही प्रेरणा से ताकत वही देंगे। और बाबा को मुक्त कराने के, बाबा को किस में ताकत है? अभी आपने बोला हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ बाबा को कौन नहीं मानता? आप करोड़ों लोग की बात कर रहे थे, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। आप किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हों, हो सकता है किसी लोगों को मेरी बात हजम ना हो, मैं क्षमा चाह के बोलूँगा, मेरी कहीं भावना नहीं आपके भावना को ठेस पहुँचाना। आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी रंग, किसी पूजा पद्धति के मानने वाले हो, आप शिव को मानते हो, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, नाम कुछ बोल दो, ऊपर को स्वरूप बदल दो, शिव को मानने वाले हो जो देवाधिदेव हैं और जो एक सर्वशक्तिमान है, तो मैं तो यह भी निवेदन शब्द बोलता हूं कि भारत में रहने वाले, कम से कम पूरे विश्व के लोग, लेकिन विशेषकर भारत में रहने वाले, आप किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को मानते हो, यदि आप जानो कि हमारे पूर्वजों के भी देव थे और आज भी हमारे देव हैं, तो आपका एक दायित्व तो बनता है कि बाबा को वहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्य धारा में आपको भी शामिल होनी चाहिए। आपका जन्म जन्मांतर, लौकिक पारलौकिक, सब आपका मोक्ष प्रदान होगा, भगवान करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो मानसरोवर की मुक्ति कैसे हो और चाइना को हम कैसे भूखे लाकर उसको घुटने टेक सिखा सकते हैं, मात्र एक सहयोग आपका चाहिए, बाकी काम में हम कर रहे हैं। बस आप उसके प्रोडक्ट को मत छुएं, उसकी लुभावने लड़ियों पे, खिलौने पे, होली में पिचकारी पे, रंग पे न जाएं। और तिब्बत की आज़ादी, अगर इसमें आप सहयोग करते हैं तो आने वाला समय मानसरोवर की मुक्ति होगी। बाबा का दर्शन आप निसंकोच कभी अपनी गाड़ी उठाएं और गाड़ी लेकर चले जाएं, बाबा का दर्शन करके आएँ, अपने मित्र से जाकर गले मिलकर आएँ तिब्बत से, और साथ ही साथ अपनी ज़मीन पे हम फिर ध्वजा लहराएंगे। और नहीं तो यह भी कहने में मुझे संकोच नहीं है, वो हमारा ज़मीन लहरा है, अगर पूरा भारतवर्ष ये समझने लग जाए तो हम उसकी ज़मीन पर जाकर तिरंगा फहरा के, हनुमान जी का झंडा फहरा के आए, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है इस बात के लिए। चलिए, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि
बहुत जल्द जो है वो मानसरोवर के लिए हर एक वो श्रद्धालु जो बाबा को मानता है वो गाड़ी से जाएगा। और ये नितिन गडकरी ने भी कहा था कि जहाज़ की क्या बात करते हैं आप, हम तो आपको गाड़ी से लेकर जाएंगे। और लगता है कि अब वो समय दूर नहीं कि जब पूरी दुनिया से बाबा को मानने वाले गाड़ी से, जहाज़ से तो कोई जाएगा, लेकिन गाड़ी से हर एक शख्स जो है वो बाबा के दर्शन करने के लिए मानसरोवर पे ज़रूर जाएगा। आप लोग देखते रहिए जमुना दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।